guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the bird species in Deoporbeel. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. सो स्टूडेंट रिसेंटली अभी क्या हुआ है, असम के अंदर बर्ड काउंट हुआ था, तो उसमें ये बताया गया है कि जो स्पीशीज़ है ना उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है. तो अब बात याद है कि बर्ड काउंट करवाया किसने था, तो गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, उसका जो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने ये बर्ड काउंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी. और ये सेकेंड एक्सरसाइज हो रही है ऐसी. इससे पहली एक्सरसाइज जो थी वो फरवरी 2022 में हुई थी, उसके बाद अब ये सिर्फ सेकेंड ही एक्सरसाइज है. एंड इसके अंदर अब बात ये आती है कि भाई बर्ड्स की स्पीशीज़ को कोई कैसे काउंट कर सकता है. तो उन्होंने विजुअल एनकाउंटर सर्वे मेथडोलॉजी को यूज़ करके बर्ड काउंट करा था, जिसके अंदर 37 इंडिविजुअल्स ने पार्टिसिपेट किया था इस बर्ड काउंट एक्सरसाइज में. इंक्लूड सम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, कुछ बर्ड एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे, एंड सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एनजीओज. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किन एरियाज में कौन सी स्पीशीज़ और कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ में उनका बर्ड काउंट इंक्रीज देखा गया है. तो वहाँ की जो उस स्टेट की जो सोली रामसर साइट है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है उनका काउंट भी इंक्रीज़ किया है, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज़ का जो काउंट है वो भी इंक्रीज़ किया है. मींस स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी में भी वो इंक्रीज़ करी है. एंड अगर हम नंबर की बात करें तो वो काउंटिंग वाले नंबर में भी वो इन्होंने इंक्रीज़ करी है, क्योंकि उस फॉरेस्ट डिवीजन ने फाइंड किया कि 26,000 बर्ड्स अब वहाँ पे हेड काउंट में हो चुकी हैं, जिनके अंदर 97 डिफरेंट स्पीशीज़ से वो लाई करती हैं. ओके, अब बात ये आती है, सबसे पहले बात जो मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि हम ये बर्ड काउंट कर ही क्यों रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं या फिर कितनी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है या फिर टोटल नंबर हेड काउंट कितना है. तो स्टूडेंट्स ये सब हम इसलिए देख रहे हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन स्पीशीज़ को कंजर्व करके रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको यही मॉनिटर करना है कि किस स्पीशीज़ से कितने हेड काउंट्स कम हुए हैं या टोटल नंबर कितने थे और अब कितने हैं, और फिर उन चीज़ों पे प्लान करना है जिससे कि हम कंजर्व करके रख सकें और जो और स्पीशीज़ है वो और ज़्यादा रिड्यूस ना हो. क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज की वजह से स्पीशीज़ का जो हेड काउंट है वो बहुत ज़्यादा जल्द रिड्यूस करता है. तो हम सबके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके बर्ड काउंट को इंक्रीज़ करना है, जिससे कि इन्हें भी एक एनवायरनमेंट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है वो बर्ड्स की आए, जिससे कि हमारा टूरिज्म भी इंक्रीज़ करें. क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. जब हम इन्हें कंजर्व करके रखेंगे तो टूरिज्म इंक्रीज़ होगा, टूरिज्म इंक्रीज़ होगा तो हमारे यहाँ पे जीडीपी के में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी. जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करेंगे. एंड जब हमारे यहाँ पे बर्ड्स जिनकी जो स्पीशीज़ है हम उन्हें कंजर्व करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे अगर इन स्पीशीज़ की स्कार्सिटी हो रही है या फिर वो थ्रेटन वाले एरियाज़ में जा रही है IUCN की लिस्ट में, तो फिर वो हमारे यहाँ से इन स्पीशीज़ का एक्सपोर्ट कराएंगे, जिससे कि वो वहाँ पे इंटरब्रीडिंग करा के अब उन स्पीशीज़ को पर्टिकुलरली रिड्यूस ना होने दें. क्योंकि अगर कुछ अमाउंट बचा है, ऐसे कि 17 नंबर्स में बची हैं वो या फिर 21 बची हैं, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी ईजिली ख़त्म हो जाती हैं. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो एक्सपोर्ट कराने लगते हैं कुछ और अलग स्पीशीज़ का. एक्सपोर्ट तो वैसे वो तभी कराएंगे जब वो हार्डली 1 बची होगी इंटरब्रीडिंग कराने के लिए, अदरवाइज तो वो कंजर्वेशन प्लान पे ही फोकस करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीपोरबील, क्योंकि डीपोरबील के अंदर ही जो बर्ड स्पीशीज़ है उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया है. तो हम डीपोरबील के बारे में समझेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये लोअर असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसका एक वेटलैंड है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवराइन वेटलैंड है. वेटलैंड में कौन सा वेटलैंड? रिवराइन वेटलैंड. एंड वी ऑल नो दैट कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सभी स्पीशीज़ के लिए, और जो आसपास का एरिया होता है लेक्स वाला या रिवर्स वाला उन सब के लिए. और इसके अंदर भी एक ओपन लेक बेसिन है जिसके अंदर इनफ्लो चैनल्स भी है एंड आउटफ्लो चैनल्स भी है. और तो जिससे क्या होता है कि जो रिवर का फ्लो है वो भी मेनटेन होकर रहता है. और क्योंकि ये जो डीपोरबील है ये एक काफ़ी बड़ा है एरिया वाइज, तो इसकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि गुवाहाटी सिटी के अंदर केवल और केवल ये एक मेजर स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बेसिन है जहाँ पे वाटर स्टोर होकर रहता है.
इसीलिए ये एनवायरमेंटल वे में भी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजिकल वे में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ देखी जाती है। और आपको पता है कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ जो है वो मिलती हैं। और अगर हम बात करें कि जो बर्ड काउंट बढ़ा था वो कैसे बढ़ा था, तो इसी वेटलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा इसको माइग्रेटरी बर्ड्स की स्टैगिंग साइट्स माना जाता है, कि जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं माइग्रेट होकर वो इन जगह पे रुकती हैं और यहीं पे ही अपनी सेटलमेंट फिर वो करती हैं जब तक वो वापस फ्लू बैक नहीं कर जाती। और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं। तो विंटर्स के टाइम में एक्वेटिक बर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस देखी जाती है इसी डीपोर बील वेटलैंड में। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी और बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसने इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट्स भी डिक्लेयर किया है, जो कि रामसर साइट 2002 में नवंबर में डेजिग्नेट कर दिया गया था। और अब क्योंकि रामसर साइट भी है और ये वेटलैंड भी है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने होंगे, जिससे कि जो हमारा बर्ड काउंट इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ ही हो, वो डिक्रीज़ ना हो, और डाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ हो एंड इन नंबर भी वो इंक्रीज़ हो। सो इसी के साथ हम अपने सेशन को ही एंड करते हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट, एंजॉयड अ लॉट. Thank you so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.